नाजरीन इस्लाम अलैकुम, में हूं आपका मेज़बान सज्जाद हुसैन। कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और अहम खबरें अब से शेयर करते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त लड़ाई चल रही है और ये लड़ाई काफ़ी शिद्दत के साथ चल रही है और इस लड़ाई में इस्लामाबाद को कोई खतरा नहीं है। इस्लामाबाद के मकीन जो हैं वो तो अरसा दराज से पिछले 75 सालों से वो तो लूले लंगड़े तरीके से चल ही रहे और उनको जब कोई थोड़ा बहुत इख्तियार और इक़्तिदार मिल जाता है इसको इस्तेमाल कर लेते हैं और जैसे ही वो थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो उनके पर काट दिए जाते हैं। यही कुछ इस वक्त हो रहा है और इस वक्त भी इस्लामाबाद को कोई खतरा नहीं है, बल्कि असल खतरा है रावलपिंडी के मकीनों को। रावलपिंडी के मकीनों को खतरा यह है कि अगर आने वाला जो है वो उनकी मर्जी बगैर आ गया तो फिर रावलपिंडी का जो की ताकत और रावलपिंडी की शान व शौकत वो नीचा हो जाएगी। यही लड़ाई उस वक्त चल रही है। रावलपिंडी अपनी अना को बचाने के लिए, अपनी ताकत को बचाने के लिए और अपने इख्तियार को बचाने के लिए वो एक बका की जंग लड़ रहा है और रावलपिंडी को सबसे ज्यादा खतरा इस्लामाबाद के नए आने वाले से है। अगर लोगों को वोट का हक इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी जाती है तो उन्हें खतरा है कि आने वाला जो है इस्लामाबाद में आने वाला वो उनकी बात नहीं सुनेगा और जो कुछ पिछले महीनों में हुआ है इसके बारे में सवाल करेगा। वो सवाल अब भी कर रहा है और सवाल तब भी करेगा। अगर इसको इख्तियार मिल गया, इक़्तिदार मिल गया, वो पाकिस्तान की आवाम की बात करेगा, पाकिस्तान के आइन की बात करेगा, वो अमेरिका से भी बात करेगा, सऊदी अरब से भी बात करेगा, वो ईरान से भी करेगा, वो चाइना से भी करेगा। ये सारी चीजें जो हैं वो काबिल कबूल नहीं है। यही असल में लड़ाई चल रही है और कल इस लड़ाई का हमने उरूज देखा। एक तरफ कमांडर्स का इजलास होता है और कमांडर्स के इजलास के बाद एक सख्त तरीन किस्म का एलामिया जारी कर दिया जाता है और इस एलामिया में सजा ही सजा है, गुस्सा ही गुस्सा है, नफरत ही नफरत है। एक तरफ ये चल रहा है, सुलह सफाई की कोशिशें भी हो रही हैं, पैगाम भी पहुंचाए जा रहे हैं, मोहब्बत के मामलात तय कर लेते हैं और मामलात तय हो गए तो फिर ये सारे का सारा जो एलामिया है वो एलामिया वापस हो जाएगा। 9 मई को इस्तेमाल किया जा रहा है। आज कल शाह महमूद कुरैशी साहब 1 महीने की जेल के बाद जब रिहाई हुई तो उनके लिए उनकी गाड़ी और बाइज्जत तरीके से उनकी रिहाई हुई। इससे पहले कहा जाता था कि जेल से सीधा अपने प्रेस क्लब जाना है और वहां पे ये सिक्रेट पढ़ देना है, तो अब ठीक है, अगर आप प्रेस क्लब ना गए तो फिर दोबारा जेल, और ये कई दफा हो चुका। और अब आला अदलिया भी ये कहती कि भाई हमारे पास मत आए, जमानत लेने के लिए वकील का खर्चा भी करेंगे, टाइम भी ज़ाय करेंगे। शाह महमूद कुरैशी साहिब को कल जब रिहाई हुई तो उन्होंने कहा था कि मैं जाऊंगा खान साहिब से मिलूंगा, खान साहिब से। वो मुलाकात के लिए गए। अच्छा, शाह महमूद कुरैशी साहिब के साथ जेल में मुताद्दिद अहम शख्सियात ने मुलाकातें की, उनके साथ मामलात तय कर किए जाते रहे और उनको कायल किया गया कि इमरान खान साहिब को जाके समझाएं। FIR इमरान खान साहिब के खिलाफ दर्ज करवा दी गई 302, तो इसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहिब को फांसी दिलवाई गई थी। तो ये एक पैगाम दिया गया कि देखें हमारे पास ये भी हरबा है। और दूसरा, बलूचिस्तान में ये FIR दर्ज करवाने का मकसद ये था इमरान खान साहिब को निकाली बलूचिस्तान ले जाएं, वहां उनको कैद करें, वहां जमानत खत्म हो जाएगी, उनको कैद कर दिया जाएगा और कैद करके फिर उनके इरादे तोड़ने की कोशिश की जाएगी। इरादे न टूटे तो वैसे टूट जाएंगे। एक तरफ के ये सिलसिला और दूसरी तरफ वो इमरान खान साहिब ने शाह महमूद कुरैशी साहिब की बातें सारी सुने। उन्होंने कहा कि मैं इसका जवाब खुद ही दे दूंगा। इमरान खान साहिब इसके बाद आते हैं खिताब में और इस खिताब में जो कुछ कहते हैं इससे अंदाजा हो जाता है कि शाह महमूद कुरैशी साहिब क्या पैगाम लेके आए थे और इमरान खान साहिब ने जवाब में क्या कहा। वो क्या पैगाम लेके आए थे वो तो खान साहिब ने नहीं बताया, लेकिन जो इमरान खान साहिब ने तकरीर में बातें की इससे ये पता चल जाता है पैगाम का। इमरान खान साहिब ने कहा कि उनका ख्याल है कि मैं उनके पास आऊं और मुआफ़ी मांगूं, तो मैं तो ऐसा नहीं करूंगा और मुझसे जितनी हिम्मत होगी मैं कर लूंगा। मैं गिरफ्तार होने के लिए भी तैयार हूं, मैं मरने के लिए भी तैयार हूं। दूसरी जानिब इमरान खान साहिब को एक और पैगाम भी दिया गया
اور وہ ہے استحکام پاکستان پارٹی بنائی گئی۔ فواد چودھری صاحب ہیں، عمران اسماعیل صاحب ہیں، علی زیدی ہیں، عامر کیانی ہیں، فیاض چوہان ہیں، مراد راس ہیں، فردوس عاشق ہیں، علیم خان ہیں، جہانگیر ترین ہیں، یہ جو ہیں پہلے سے موجود ہیں، اور علیم خان صاحب کو صدر، جہانگیر ترین صاحب کو سرپرست اعلی۔ ایک نئی پارٹی استحکام پاکستان یعنی کہ لوٹا کریسی کے جو شاہکار سمجھے جاتے ہیں ان کو ساروں کو ملا کے ایک نئی استحکام پارٹی، اور وہ اس ملک کی تقدیر درست کرے گی۔ اور ماجرا کوئی اجتماعی نہیں ہے، انفرادی ہے۔ بہرحال یہ سب کچھ ہو چکا ہے جی، اور عمران خان صاحب ڈٹے ہوئے ہیں اور وہ اپنی بات پر قائم ہے۔ تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔